चलो फैन नहीं चाहिए तो बंद कर देना। ये FPS सिस्टम। अब देखो इसके अलावा भी कुछ होता है कि 1 पाउंड में क्या होता है, ये भी देखो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 420 ग्राम होता है। वैसे चेक कर लेता हूँ, एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। वन आउंस तो 26 ग्राम का होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सिस्टम इसमें दे नहीं रहा। 1 पाउंड इट इज इक्वल्स टू 16 ounce and 1 ounce it is equals to 28 ग्राम। कहने का मतलब है ये सारी चीज ऐसे लेते थे जो 4 से डिविजिबल हो। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सारी चीज ऐसे लेते थे जो 4 से डिविजिबल। इवन यहाँ भी देखो 1 फुट में 4 से डिविजिबल। तुम लोग 1 इंच जानते हो कितना होता है? अभी मैंने तुमको 1 इंच दिखाया, तुम्हारे स्केल में भी कितना? 2 पॉइंट करेक्ट। 1 इंच इट इज 2.54 सेंटीमीटर। अच्छा ये लेंथ है, ये किसके लिए है और ये किसके लिए है? मास या वेट। किसी चीज का वेट करना हो तो किससे करते हैं? इन्होंने भी टाइम के लिए सेकंड को ही चुना। टाइम इज इनके में क्या था? सेकंड, इट इज टाइम। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं MKS सिस्टम। हाँ, MKS सिस्टम भी चलता है। CGS लिख लो, CGS। CGS का मतलब है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अभी तुम लोग 9th में जाओगे तो तुमको एक मिलेगी केमिस्ट्री, उसमें होगा जैसे NaCl, NH4Cl, H2SO4, ये सब होता है केमिस्ट्री में। अलग अलग फार्मूले होते हैं जैसे ये। वहां पर किलोग्राम नहीं चलता, वहां पे ग्राम चलता है। वहां पर लेंथ किस में मेजर की जाती है? ये केमिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ सिस्टम की। जरा देखो, हम लोग FPS सिस्टम पर बात करने जा रहे हैं। पेज 176 निकालिए। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.281 फीट। 3.281 फीट। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि 1 फीट में कितने इंच है? 3.2 बोलो। फीट में। हाँ, अभी दिखाया था सबको। 1 फीट में कितने इंच? 12 इंच। फुट और फीट अलग अलग चीज है क्या सर? फुट है, फुट भी वही है, लेकिन ये प्लूरल है। एक से ज्यादा हो जाएगा तो फीट हो जाए। अब ये जैसे हम लोग नहीं कहते ये फुट है, ये फीट है। 2 पैर हो जाते हैं तो फीट कहते हैं। तो यहाँ पे तो फुट आएगा ना? फुट है, फुट सिंगुलर है और फीट क्या हो गया? प्लूरल। तो ये बहुत है इसलिए प्लूरल है, और एक है तो क्या हुआ? अच्छा, 1 फुट इज इक्वल टू क्या लिखो? बोलो। 12 इंच को तुम क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 1 इंच। 1 इंच को क्या लिख सकते हो? 2.547 सेंटीमीटर। इतनी बात तुमको समझ आ गई? अच्छा, अब मुझे बताओ कि सेंटीमीटर है तो क्या ये तुम जानते हो कि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर एक ही चीज होती है? इनको अगर आपस में डिवाइड किया जाए तो 1 ही है। तो मैं 1 से अगर मल्टीप्लाई इन सब चीजों में कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ये तुम्हें समझ में आया? 1 फीट में 12 इंच और 1 इंच में इतना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया
अब तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ मीटर बच रहा है। यस सर। नीचे की चीज उधर जाएगी तो ऊपर जाएगी, और ऊपर की चीज कहाँ जाएगी? नीचे। नीचे जाएगी। तो जरा देखो, मैं नीचे की चीज ऊपर ले जा रहा हूँ, इधर फूट के पास 100 ऊपर चला गया, और नीचे क्या क्या आया बताओ जरा। 12 इंटू 2.54 फूट। अब सिर्फ उसके पास अकेला 1 मीटर बचा। सही है। ये चीज रिद्धिमा उधर चली गई ऊपर, और ये दोनों नीचे आ गई। अगर मैं इसके दोनों डेसिमल, ये डेसिमल हटाऊं तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाए। यस सर। तो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ? 100 इंटू 100, और नीचे क्या बचेगा? 254। 12 से इसको काटा जा सकता है, ये 4 से कट जाएगा। 4 से ऊपर कटेगा तो कितना आएगा? 25, और नीचे कितना आएगा? 3। अब जरा देखो, इन सब को भी कट किया जा सकता है, 2 से तो किया ही जा सकता है। 1 2 7, और ऊपर करोगे तो कितना आएगा? 25 इंटू 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर किसी को पता है? 625। 625। और डिवाइड बाई 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो 8 आ गया। और 3 1 इज 3। यानी ये चीज क्या आ गई? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ 2 से कर दिया। इट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब देखो 100 इंटू 100, और भी कोई चीज बची हुई थी क्या? 254 12 इंच 381। 1 फीट में 12 इंच हमने कर दिया। 12 इंच 54 सेंटीमीटर। अब इधर बच गया फीट, इधर क्या हो गया? फीट। और ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितने लिखा है? 1 मीटर में 3.5। कुछ कहीं पे गड़बड़ी की है। You can set up the ये तो यहाँ पर 281 टाइप आता। चलो इस चीज को छोड़ते हैं, इसको मैं बता दूंगा, लेकिन इसको सॉल्व करने से सॉल्यूशन यही आएगा। 1 फीट इज हाउ मच इंच? 12 इंच है तो सही हो गया। 1 इंच इज हाउ मच सेंटीमीटर? 1 इंच इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर? कुछ तुम लोग को गलती पता चल गई क्या? कहाँ हमने ये गड़बड़ी की? इसको 2 से काट दिया, इसको 4 से काट दिया। सर मैं यही सोच रहा था 25 क्यों आया? है ना? 50 होना चाहिए था सर। 2 से कटा, इसको किससे काट दिया? 4 से। सर यही तो 50 गड़बड़ी होना होगी ना? चाहिए था। यहाँ 50। कितना होना चाहिए था? 50। बता दिया करो, नहीं तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। नहीं फिर सोचो मत, सर आता है मेरे तो को बता। लग रहा था कि अब 5 से करो। 125 और 0, और अपॉन अब इससे कर दो। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 is 6। अब आ जाएगा, है ना? ये समझ में आ गया कि कहाँ गड़बड़ी थी। अब ये फीट है। अब जरा इससे डिवाइड करो, तो 3 जा क्या हुआ? 3 से करो। 3 1 is 3, 3 8 जा 24 को बंद कर दो। लिखो 1143, फिर कितना बचेगा? 7 0 1। अब डेसिमल लगा दो। अब ये 2 टाइम्स जाएगा, और 2 टाइम्स जाएगा तो 2 1 is 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 7। सही है? देखो 2 3 जा 6 और 7, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 0 और 3
डेसिमल लगाई हुआ है, 0 लगा दो तो कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स। 8 1 इज 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24 में 6 जोड़ो 30। अब कितना बच गया? दैट इज 2 और 3 और डेसिमल लगा 0 तो लगभग 1 माना गया। थोड़ा ज्यादा है लेकिन आगे हम राउंड ऑफ करेंगे तो समझ में आ गई बात? तो क्या पता चला 1 मीटर किसके इक्वल हुआ? 3.281 फीट। फीट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 3.281 फीट। ये फिर से समझो। सर तो वही तो आया। हाँ वही आएगा, मैं बता रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कैसे। ये 1 मीटर है, ये देखो दिस इज 1 मीटर। 1 मीटर। अगर हम इसमें 12 12 करके लेंगे तो ये है 12, यहाँ तक 12 है। यस तो देखो एक 12 आया, कहाँ तक? यहाँ से शुरू किया तो यहाँ तक 12 आ गया। यस फिर इसके बाद तो फिर से रखो तो फिर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ गया। एक बार और रखो तो कितने पे आएगा? यहाँ पे आ गया। 3 तो यही हो गए थे और इसके बाद 3.281, ये 281 फीट। तो 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.281 फीट। बात समझ में आ गई? और सिर्फ अगर मैं 3 फीट लेता तो क्या कहते उसको? गज। गज में जमीनें नापी जाती, 200 गज की जमीन है मेरी, 400 गज। समझ में आ गई बात? 3 फीट बाई 3 फीट को 1 गज कहते हैं। तो तुम्हें ये पता चल गया 1 मीटर में कितने फीट? बोलो। 3.281। चलो अगला देखो, अभी पूछा जाएगा आपसे। आगे देखिए 1 स्क्वायर मीटर में, नेक्स्ट इज, आगे आओ। अब एरिया की बात की जाएगी, ये तो लेंथ बताइए। एरिया ये बताओ 1 स्क्वायर मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, और ये मुझे बताओ कि इसका एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ यानी साइड का स्क्वायर। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो क्या ये 1 स्क्वायर मीटर हो गया? दोनों लिखा जा सकता है, 1 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो या 1 मीटर स्क्वायर। तुमको क्या पसंद है श्रेया? पसंद करो, इसे पसंद करो या इसे पसंद नहीं पसंद कर रही हो? तो बुक पसंद कर रही है स्क्वायर मीटर को, ध्यान दो। क्या पसंद कर रही है? चलो एक ही बात है। अच्छा 1 मीटर को कितने फीट लिखते हो? देर लगा रहे हो, पता है तो स्मार्टली 3.281 फीट। और इसे क्या लिखोगे? 3.281 फीट। और अब फिर से एरिया निकालो, अब के स्क्वायर फीट में निकालो, इसी का तो होगा। तो बताइए एरिया इज इक्वल्स टू हाउ मच? इसके लिए श्रेया तुमको एक मोबाइल दिया जाता है और तुम्हें उस मोबाइल में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। चलो मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ। 3.281, अंकित तो अबाकस सीखे हुए हैं, तुरंत ही कर लेंगे। 3.281, चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ। 1 मीटर स्क्वायर तो पहले ही हमने निकाल लिया था, अब इससे भी निकालो फीट में। इन दोनों को मल्टीप्लाई 10.764 10.764 कितना छोड़ो? स्क्वायर फीट। क्या तुम्हें ये अपनी बुक में कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि दोनों एरिया सेम है? Yes, sir. तो यही चीज 10.764
स्क्वायर फीट हो गई। तो क्या तुम ये कहोगी कि दिस इज इक्वल्स टू दिस ओनली? तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10.764 फीट स्क्वायर। स्क्वायर फीट भी लिख सकते हो और फीट स्क्वायर भी बोल सकते हो। जो गांव के लोग हैं वो स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट हो। तो गांव की 70% आबादी, इसलिए उन्हीं की बात मानी जाती है। सही है, स्क्वायर वो पहले बोलते हैं। अच्छा, अब तुमको दो चीज पता चल गई। हाँ, फिर से समझो। ये तो 1 मीटर बाई 1 मीटर, तो ये हुआ इतना बस। ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। ये 2 स्क्वायर मीटर का पोडियम है जिस पर मैं खड़ा हूं, या डायस। 1 बाई 1, तो ये 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्या किसानों के खेत 1 मीटर स्क्वायर होते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर? 100 बाई 100 होते हैं किसानों के खेत, जिसमें गेहूं बोते हैं। इतने में क्या बोएंगे और क्या खाएंगे? तो अब किसानों की बात की जाए। देखो, कहने का मतलब है कि अगर 100 मीटर बाई 100 मीटर का खेत हुआ रिद्धिमा, तो ऐसे खेत का एरिया तुम कितना बोलोगी? बताओ। अगर 1 मीटर ना हुआ और 100 मीटर हुआ और ये भी 100 मीटर हुआ, तो इसका एरिया कितना हुआ? L इंटू बी, करेक्ट, 10,000 मीटर। बहुत अच्छा। 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, जैसा कि तेजस ने बताया। 1000 स्क्वायर मीटर कितना हुआ? 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर। लेकिन इतना एरिया तो अंग्रेजों की जो यहाँ पर घर रहते थे उसके होते थे, वो उसको हेक्टेयर कहते थे। क्या कहते हैं? पढ़ो। इसे चाहे आप तो इतना स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? मिल गया। 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? 10,000 मीटर। ये याद रखना पड़ेगा इसको कैसे। तुमको ये बात मालूम है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होता है? अब जरा देखो, 1 एकड़ भी आप देख लें। 1 एकड़ का ये 1 acre area has how much side by side length? 1 acre 43 43,560। 43 63.6 मीटर का स्क्वायर है। तो उसका जो एरिया होगा वो 1 एकड़। अब ये किन लोगों ने किया, ये भी किसी न किसी का अपना पैटर्न रहा होगा। ये तुम 63 करो या 3 गुना करके 208 फिट कर दो, सबसे आसान यही लग रहा है। मीटर तुम लोगों को ठीक लगेगा। इसका जो एरिया होगा, बताओ इसका एरिया कितना हुआ? That is 63.6 into 63.6। अब इन दोनों के लिए तुमको एक मेहनत करनी होगी। तुम इनको मल्टीप्लाई करो और ये जो एरिया आएगा ये मीटर में आएगा, स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर में ले रहे हैं। और इस एरिया को कहेंगे 1 एकड़। क्या कहेंगे? 1 एकड़। कहाँ से लिया गया पता नहीं चल रहा है। 4044.96 4044.96। ये क्या हो गया? स्क्वायर मीटर हो गया। और इस एरिया को मैं 1 एकड़ कहूंगा। क्या कहूंगा? 1 acre।
1 एकड़ में इतने मीटर। इतनी बात समझ आ गई? बोलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई? इनको मल्टीप्लाई किया। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर? 10,000 1 हेक्टेयर में कितने मीटर? 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर। और 1 एकड़ में कितने मीटर? 63 नहीं, सही बताओ। अभी उसने मल्टीप्लाई कराया। मेहनत, उसकी मेहनत को बेकार मत करो। एकड़ एक लेंथ नहीं है, एकड़ एक एरिया है। कह दो मेरी 1 एकड़ की जमीन है, इसे एकड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एकड़। कि कितने एकड़ की जमीन थी। तो क्या लिखोगे? 4.96 स्क्वायर मीटर। फिर से समझो इसे सोनल। मैंने दिस बाय दिस किया है। दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। इफ इक्वल्स आर डिवाइडेड बाय इक्वल्स, क्या 12 इज इक्वल टू 12 और दोनों में 4 से डिवाइड कर दो, इक्वल्स आर डिवाइडेड विद इक्वल्स, तो क्या जो आएगा वो भी इक्वल होगा। तो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। अच्छा, ये अब तुम्हें एक मेरे लिए और काम करना। दिस बाय दिस। आखिरकार तुमसे मेहनत बहुत करवाई जा रही है, तुमको कचौड़ी खिलाई जाएगी। ठीक है, चटनी खिला देंगे, कचौड़ी कुछ तो खिलाना पड़ेगा। कचौड़ी में ठीक है, ये फ्री का पानी पी लेना, कुछ तो पियो। पूरे साल ही पूरे साल ही पी। अच्छा, ये फ्री का तो नहीं है, इतना फीस देते हो। चलो, अरे बताओ। अच्छा समझ गया। भाई अब ये तो आ गया, स्क्वायर मीटर कट गया। और ये अब उधर जा रही चीज इंटू 1 एकड़। 1 से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो गया 1 हेक्टेयर? 2.471 एकड़। 1 हेक्टेयर में इतना। फिर से समझो, तुमको कुछ चीजें बताई जा रही हैं जो तुम्हें इस सेक्टर में जरूरी हैं, और इन सभी को बताने वाले को इनाम होगा। 1 मीटर में 2.281 फीट। 3.2 हाँ, 3 निकालो। दूसरी चीज देखो, 1 स्क्वायर मीटर में 1 मीटर तुम्हें पता चल गया? फिर से समझो। और 1 स्क्वायर मीटर में तुम लोगों ने निकाला था कि दैट इज 3.281 फीट। और 3.281 फीट 1 का मल्टीप्लाई करके क्या निकाला था? 10.764 स्क्वायर फीट। तो लिखो 1 स्क्वायर मीटर। 1 मीटर लेंथ है, लेकिन अब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। एरिया में तो फिर इसका 1 मीटर इंटू 1 मीटर होगा ना। लेंथ समझ में आ गई? 1 मीटर वो तुमको बड़ा स्केल बताएगी, ये लेंथ है। लेकिन इस लेंथ का लेंथ बाई लेंथ कर दो तो एक स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एरिया में 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? 10.764 स्क्वायर 10.764 स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट। ये दूसरा है। और तीसरा देखो, 1 हेक्टेयर इसके बाद तुम्हें बताया गया। 10,000 1 हेक्टेयर is 10,000 स्क्वायर मीटर। ये भी एरिया, अब सब एरिया। और एक और एरिया 1 एकड़, जो कि ये लेंथ थी। क्या 1 एकड़ तुम्हारे में लिखा हुआ है? यस सर 43560 स्क्वायर फीट। अच्छा, उसको उन्होंने स्क्वायर फीट में लिखा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, 208। तो तुम उसमें भी निकाल लोगे, क्योंकि 3 गुना तो करना पड़ेगा 3.281 से मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब फीट में आएगा। मैंने नहीं निकाला फीट में, क्योंकि मैंने मीटर बाय मीटर करके ही निकाला। तो आंसर क्या आ गया बताओ, एकड़ को फीट में निकालने का? सही है।
एक यानी अगर ऐसा खेत जो 208 फीट बाय 208 फीट हो तो उसे 1 एकड़ कहते हैं सोनल। क्या कहते हैं? लेकिन इनका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा बताओ जरा? 43,560 स्क्वायर फीट। इतनी चीज है। 1 हेक्टेयर भी लिख दिया है और 1 एकड़ भी लिख दिया है, लेकिन हेक्टेयर और एकड़ में क्या आंसर है आपस में रिलेशन? हेक्टेयर बड़ा है कि एकड़? एक हेक्टेयर में इतने सारे एकड़ होते हैं, 2.471 एकड़। ये 5 रिलेशन हो गए। रिद्धिमा, इनमें से तुम्हें कोई भी 2 रिलेशन बताना है अगर तुमको कुछ अच्छा खाना पीना है। हाँ, 2 रिलेशन बताओ। So 1 meter is equals to 3.281 feet. With 1 meter square is equals to 10.764 feet square. चलो, पहले और भी बताना चाहती हो बताओ। So 1 hectare is equals to 2.471 acres. Or 1 hectare is equals to 10,000 meter square. Or 1 एकड़, एक 1 acre is equals to बताने दो। फिट में बताओ। feet. 100 मौके आएंगे। अभी 7 चीजें आने वाली, 2 और जुड़ जाएंगे। वो अंकित से भी पूछ जाए। आगे देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर का डाइस है। बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसमें पानी भरेंगे तो कितना पानी आएगा? 1 ml। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं Yes, sir. कि अगर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, यहाँ पर तो सब क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर। इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसी को 1 ml भी कहते हैं। बोलो सही है? यस सर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो पानी भरोगे, अगर इसमें छोटा सा छेद करके पानी भर दो तो कितना पानी आएगा? 1 1 ml। ml। तुम दोनों चीजें कैसे? 1 लीटर में कितने ml? 1000 ml की भी सुविधा है। अब मर्जी हो। 1,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसे क्या कहते हैं? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि किसान लोग क्यूबिक कहते हैं। चलो, इसमें सीसी कहा है? तुम्हारी बुक में क्या कहा है? सीसी। फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का स्केल तुम लोग को कभी दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? हैं? सर सामने है। नहीं दिखाया गया तो मैं अभी बता दूं। ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कभी भी अगर तुम्हें यहाँ तक रेड दिख रहा है, तो 20 डिग्री सेल्सियस है। वो कितने फ़ारेनहाइट? इधर तो फ़ारेनहाइट में देख के बताओ। 20 डिग्री इज इक्वल टू 67 फ़ारेनहाइट। जहाँ तक रेड निशान है वहाँ तक देखो। 67 बता रही, 60 लगाया। एक का नाम था मिस्टर सेल्सियस और एक का नाम था मिस्टर फ़ारेनहाइट। ये इनके असली नाम है। हाँ। और एक प्लैन केल्विन। तीसरे का क्या नाम था? प्लान प्लैन केल्विन। ये तीनों नाम केल्विन है। निकाला था। केल्विन, केल्विन में भी होता है। केल्विन में भी टेम्परेचर होता है। जब तीनों लोगों से कहा कि जो आइस है, आइस पे तुमने थर्मोमीटर रखा है तो क्या सबका मरकरी एक जैसा आएगा? एक ही जैसा ही आएगा, क्योंकि तीनों एक ही जैसे मरकरी के 3 सैंपल लिए गए थे, बाजार से खरीद के लाए गए थे। मरकरी यहाँ तक चढ़ा। कहाँ तक चढ़ा मरकरी?
तो इन्होंने जो मिस्टर सेल्सियस थे उन्होंने कहा मैं अपने नाम को फेमस करूंगा, मिस्टर सेल्सियस। और एक थे मिस्टर फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। स्पेलिंग देखो। फ़ारेनहाइट। और ये मिस्टर कैल्विन, तो कैल्विन इन्होंने बोला कि मैं इसे 0 डिग्री सेल्सियस कहूं। हाँ, इन्होंने कहा नो आई विल से इट एज ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन्होंने क्या बोला? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन्होंने कहा नो आई विल से इज 273 ऑफ केल्विन। बोलो, बात समझ में आ गई? एक ने क्या बोला है वही पॉइंट, लेकिन तीनों अलग अलग नामों से पुकारा। एक केल्विन में कोई कहे, समझ में आ गई बात कि नहीं? इसका इक्वल है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वो किसके इक्वल है? 273 केल्विन। केल्विन। इस पॉइंट को कहा गया आइस पॉइंट। क्या कहा गया? आइस पॉइंट। इन तीनों ने ही अपना थर्मोमीटर अब उबलते पानी में डाला। ये पानी उबल रहा, तो इन्होंने अपना थर्मोमीटर अब किस में डाल दिया? बॉइलिंग वाटर में। इसे स्टीम पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट है जो तुम्हें अच्छा लगे। तो ये अब धीरे धीरे जो मरकरी का लेवल था, जब इसको हीट मिली तो क्या ऊपर चढ़ने लगा? और ऊपर चढ़ने लगा तो ये जहां पहुंचा वो तीनों में एक ही जैसा पहुंचा, क्योंकि आइडियल डिवाइस था। इन्होंने मार्क कर लिया। क्या मार्क कर लिया? इन्होंने कहा मैं इसे 100 डिग्री सेल्सियस कहूं। इन्होंने इस पॉइंट को क्या कहा? 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट को कहा। इन्होंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों कहा? इन्होंने कहा मैं इसमें 100 डिवीजन करूंगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 10 और कर लूंगा हर एक के बीच। तो इन्होंने कितने डिवीजन किए इसके बीच? 100 डिवीजन। इन्होंने कहा नो मैं 180 डिवीजन करूंगा, मैं यूरोपियन हूं, मैं ऐसी चीज से डिवाइड करूंगा जो 4 से डिवाइड होती है। तो 180 जोड़ो जरा, 32 में 180 जोड़िए जरा, 8 तो 2 1 तो इन्होंने इसे क्या कहा? 212 था। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं तो सेल्सियस का मित्र हूं। इन्होंने कहा मैं भी 100 डिवीजन। तो ये बनेगा 273 तो 373 इनका अब हो गया स्टीम पॉइंट। तो अब जरा फिर से मुझे बताओ, अगर स्टीम पॉइंट की बात की जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? और साथ में 3 केल्विन। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसमें जब इनसे कहा कि माउथ में रखो अपने अपने, तो इन्होंने कहा मैं 37 बॉडी टेम्परेचर मानता। ठीक है। और उसी तरीके से जरा देखो बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 98.6 या 37 दोनों लिखे हैं। पहली लाइन पढ़ो 37 नीचे 37 भी लिखा 98.6 डिग्री और 37 लिखा? यस। ठीक है। अब जरा देखो यहीं पे जो 37 है इन्होंने उसे क्या कहा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6। अच्छा, इन्होंने कहा चूंकि इनमें जितने डिवीजन है मेरे भी उतने हैं, तो इसमें अगर ये 0 में 37 जोड़ रहे हैं तो मैं 273 में 37 जोड़ दूंगा, क्योंकि डिवीजन तो उतने ही है। तो 273 में 37 जोड़ो जरा, 310 तो 3 चीजें एक साथ आ गई। यानी कहने का मतलब है 37 डिग्री सेल्सियस is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट
और इट इज 310 केल्विन। क्या तुम्हें एक बात नोटिस की कि केल्विन अपने नाम के आगे डिग्री नहीं लगाते? नहीं, डिग्री केल्विन नहीं है। जबकि ये दोनों घमंडी थे कि मुझे डिग्री मिली हुई है, मैंने बीएससी एमएससी की डिग्री पाई है, सबने डिग्री लगाया और इन्होंने डिग्री लगाया। तो तुम्हें ये समझ में आ गया? अब तुम्हारे में एक रिलेशन आ रहा, उस रिलेशन को देखो। कभी भी तुमको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 into सेल्सियस प्लस 32 सेल्सियस और प्लस सेल्सियस में ये भी ऐसी है, सेल्सियस और प्लस 32। फिर से समझो, ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है? 9/5 C प्लस 32। क्या फार्मूला है? अच्छा, मैं C की जगह अगर 37 डालूं तो तुम्हें क्या विश्वास है कि ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट बदलने? हाँ। तो आप चाहें तो 37 उसमें देख सकती हैं। 37 के सामने ही 98.6 होगा, ये बिल्कुल अलाइन है। सही है? जहां पे यहाँ 37 होगा वहीं पे इधर 98.6 भी होगा। चल तो डालो, इफ C is 37 तो F कितना हुआ? 37 प्लस 32 तो जरा करके देखिए 69 कितना आ गया? 69 5 से जरा इसे डिवाइड तो करें, डिवाइड ना करें पहले मल्टीप्लाई करें, मर्जी हो आपकी। 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54। 54 में 8 जोड़ो 54 में 62 और डिवाइड बाय 5 और 5 से डिवाइड करो 12.4 ठीक है। प्लस 32, ये इस पे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ गड़बड़ी हुई है। इंटू C प्लस 32, यहाँ सही करो, बाद में 32 जोड़ा जाए इंटू 37, यहाँ ब्रैकेट हटा दो और इसे जरा करेक्ट करो सेल्सियस। सही है? अब जरा इसमें 32 जोड़ो, पहले तो मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, या पहले डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई। 9 से जरा इसको मल्टीप्लाई करो, गॉड मास रूल तो पता है ना, मल्टीप्लिकेशन पहले होता है। तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, तो क्या 33 आ जाएगा? और बाई 5 और प्लस 32, 5 से डिवाइड करो 66.6 66.6 में अब 32 जोड़ो 90.6 66.6 में 32 जोड़िए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट निकाला है, बोलो बात समझ आ गई कि किस तरीके से ये चीज मैंने इसमें बदली। अब इसके 2-3 क्वेश्चन और करें फिर उसके बाद हम लोग चलें साइंस में। देखो जब हम कर लिया तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इन्हीं यूनिट्स की। Another mix 600 ml of orange juice with 900 ml. अनग ने क्या किया इस बार? गपलेबाजी की क्या? ऑरेंज में एप्पल जूस मिला दिया। देखो कुछ लोग पानी में लेमन जूस मिला के पिला रहे बच्चों को कोचिंग सेंटर में। अनग ने 600 ml ऑरेंज जूस और 900 ml एप्पल जूस मिला दिया फ्रूट ड्रिंक। राइट द रेशो, ये बिल्कुल सिंपल है। अमाउंट ऑफ ऑरेंज जूस अपॉन अमाउंट ऑफ
एप्पल जूस। कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपने इसमें लेमन जूस मिलाया क्या, पर हमने कहा मैं कुछ नहीं, ये सब ऊपर वाला कर। दैट इज 900 ml। और ये क्या है? 600 ml सॉरी 600 ml Upon ऑरेंज जूस और 900 ml एप्पल जूस। तो इसको सिंपल प्रोपोर्शन में लिखना। 0 से 0 कट जाएगा 2.1 2/3 यही 2:3 2 ratio बस 3 2 ratio 3 नंबर आपके हुए, अगला देखिए। और क्या, लास्ट ईयर वी हैड 3 बसेस और 3 बस में इतने बच्चे हैं, और इस साल हमारे पास ज्यादा बच्चे हैं तो कितनी बस होंगी? सो नंबर ऑफ बस जिसे x माना गया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, ठीक है, प्रपोर्शनल। ये क्या है? डायरेक्टली प्रपोर्शनल। अगर तुम इतना लिख दोगे, सो x1 by y1 इज इक्वल्स टू x2 by y2 y2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मुझे बताओ जब 3 बसेस थी तो बच्चे कितने थे? 162 162। आगे जरा बताओ आशीष क्या लिखोगे, और कोई नहीं बताना। x2 हाँ 1 2 0 तुम तो अच्छा बता रहे हो। 204 ये सबको समझ में आ गया? 162 क्योंकि अब 204 बच्चे हैं, बढ़ गए बच्चे स्कूल में, तो कितनी बसें चाहिए होंगी पिकनिक पे ले जाने के लिए? 3 into 204 upon 162। is equals to x2 जरा इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। और इन दोनों को भी कुछ करो डिवाइड। 2 से 2 से करना है तो 27, और ये करो 4 से भी हो जाएगा सर, 4 से हो अब जाएगा 27 को करो 3 से कर ले। से हो Yes, sir, जाएगा 3 हो जाए 9 7 3 9 9 और 3 जा 34 204 ही है क्या? ठीक ठीक आना चाहिए, मतलब फिर 4 से कर लो 162 सबसे पहले इसको फिर से करो। एग्जैक्ट गड़बड़ हो गया, 3 5 4 से कर लो। सारी चीजें सही नहीं है, कहीं डिवीजन में गड़बड़ी हुई है। 3 upon 162 और 204 फिर से करो। 3 से करो 3 5 या 15 54 सर 4 से कर लो सर 54 और पूरा 204 को 5 छोटू भी पूरा कट ही नहीं रहा है। नहीं पूरा बचेगा। 4 से हो जाएगा 204 से डेसिमल 4 से तो होगा नहीं द पॉइंट आ रहा है आंसर। पॉइंट में आएगा तो हम एक बस ज्यादा। विल ऑल बसेस फुल? ऑल बसेस फुल नहीं, आंसर पूछ भी रहा है। तो इसका मतलब है 54 से अगर हम करेंगे फुल तो नहीं जाएंगी ना। तुमको कितनी बस चाहिए? 54। तो ऐसे पूछा गया है 3 टाइम्स ले जाओ। 162 हो जाएगा 162 तो क्या होगा 2 और कितना आ रहा है? दैट इज 4। अब डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ। इसको कितने टाइम्स ले जा 8 सकते बार हैं? क्या 40 चलो 32 7 टाइम्स। 7 4 जा 8 टाइम्स 28 और 7 5 जा अरे हाँ 35 तो 37। तो यहाँ 2 बच गया। अब 11 में से गया तो 4 बच गया, डेसिमल लगा ही हुआ है। तो फिर 7, तो तुम्हें कितनी बसें चाहिए? 3.77 बसेस। सो दैट इज x2। शिवांग तुमने जो कल का टेस्ट दिया सब में स्क्वायर स्क्वायर लगाया। स्क्वायर और सफिक्स में और प्रीफिक्स में अंतर नहीं समझते? ऊपर वाला स्क्वायर थोड़ी ना होता है, सही है? जल्दीबाजी में लिख दिया तो दैट इज 3.77। नीचे लगता है ऊपर नहीं लगता है, ऊपर Yes, लगने से sir. गलत हो जाएगा। तो कितनी बसें चाहिए? So buses cannot be in fraction. So now this time 4 buses are required and 4th bus will be not full. All buses, ये सब में थोड़े थोड़े कम कर दो। क्यों जरूरी है कि चौथी ही बस में आधे बच्चे हैं? सब में 10-10 कम कर लो। 12 बच्चे बचते हैं, हैं? 12 बच्चे बचते हैं। बच्चे रहे ना,
तो ठीक है, 12 बच्चे दूसरे स्कूल के लेके उनको भी ट्रिप करा दो। नाउ 4 buses आर रिक्वायर्ड। कितनी बसेस चाहिए? 4 पर टीचर भी है। टीचर भी हैं कुछ, तो 12 टीचर होंगे क्या, कुछ पता नहीं। रिक्वायर्ड ऑल बसेस आर नॉट फुल। ऑल बसेस आर, जैसा ये कह रहे हैं कि 12 बच्चे और होते तो फुल हो जाते, लेकिन नहीं नहीं। ये देख लो, यहाँ 2 बच रहे हैं और ये कितने बच रहे हैं, यहीं पे ही पता चल जा रहा है 3 के आगे 42 है और ये 54, 12 बच्चे यहीं आगे। डेसिमल क्यों लगा? 12 बच्चे और होते तो क्या पूरा 4 ना हो जाता? 40 है ना, 42 के आगे 54। अगला सवाल देखिए चित्रांश, दिल्ली का एरिया तुम जानते हो, मुंबई का एरिया तुम जानते हो क्योंकि तुम दिल्ली घूम चुके हो। The population of Delhi is approximately 30 million and Mumbai की 20 million है। Which city is crowded? पर स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में कितने लोग रहते हैं और मुंबई में कितने लोग? कैलिफोर्निया में कितने रहते हैं? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। हाँ 2 लोग रहते हैं। और बांग्लादेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं। और बम्बई में और ये जोधपुर में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 174 लोग रहते हैं। 170। बांग्लादेश की सोचो, जबकि वेस्ट बंगाल में सिर्फ 978 रहते हैं। 978। अगर तुम कैलिफोर्निया में जाओगे सामान लेने तो शॉप में शॉपकीपर नहीं, उतने आदमी नहीं कि तुमको सामान दें, खुद पर्ची उठानी, खुद टोकन उठाने, सामान भर के टोकरी में रखो, पेमेंट करके निकलते बनो। वहाँ इतने लोग नहीं कि शॉप चलाएं। कितने लोग तो हैं? शॉप किस नाम के? अगर तुमको कहीं पार्किंग एरिया में पार्क करना है तो कार्ड डालो, गेट खुलेगा, कार को उसमें रखो लिफ्ट में, वो अपने आप पार्क हो जाएगी। फिर तुम उस कार्ड दिखाओगे तो वो जहाँ भी होगी आके वहीं आ जाएगी और पेमेंट कर दो। सब्जी मंडी में, सब्जी मार्केट में सब टोकन से चलता है, किसी सब्जी मंडी में कुछ भी नहीं। ईमानदारी तुम्हारी, बिक्री उनकी है ही नहीं। सर कितने लोग होंगे? हाँ? सर कितने लोग होंगे? 1000, यानी तुम पूरा जोधपुर जानते हो, इतने में 20 लोग रहते हैं। सर तो ऐसा क्यों? अगर इतने बड़े एरिया में 20 लोग रहेंगे तो क्या सब हर दुकान पे एक रह सकेगा? वहाँ पे ठंड है, ज्यादा गर्मी है, क्या है? ज्यादातर मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो कहीं आइस है, कोई सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कुछ पोलर रीजन है। अब पूरे जोधपुर में 20 लोग रहे, तुम कल्पना करो कहाँ कहाँ है। इतने बड़े जोधपुर। तुम बाहर निकलोगे भी, यहाँ ब्लिंकिट चल जाता है, वहां पर तुम घर में अखबार मंगाओगे तो अखबार मंगाने का 2.5 रुपए के अखबार का 25 रुपए सर्विंग चार्ज। यहाँ तो ऐसे फेंकते फेंकते चलता है क्योंकि हर घर में फेंकना है इसको। वहां तुम्हारे घर आने का 25 रुपए लेगा। कोई कहे अरे कितना अमीर है, अखबार मंगा रहा है। ब्लिंकिट वहां चल ही नहीं पाएगा 10 मिनट में, क्योंकि कहीं और से आना पड़ेगा अगले सिटी से। कितने घंटे लगते हैं? ठीक है, अगला देखो। Next is the area of Delhi और area of Mumbai, रेशो निकालो। ठीक है, रेशो ऑफ पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 3, that is population in Delhi upon पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। no area of Delhi निकालो। अच्छा, एरिया ऑफ दोनों को अलग अलग निकालो, कौन सा ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है वो बताओ। तो दिल्ली में कितने लोग हैं? 30 मिलियन। 30 मिलियन लोग हैं। 30 मिलियन। पीपल बहुत मिलनसार है इसलिए उनको मिलियन कहा गया। अपॉन 1484 स्क्वायर फीट। 84 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर को 1 स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं। ये तुम जानते हो? जोधपुर का एरिया 5 बाय 5 है, तो सिर्फ 25 स्क्वायर किलोमीटर है जोधपुर। वो कितना है? 1484। सोचो कितना बड़ा है दिल्ली। और जोधपुर में 5 किलोमीटर चलो जोधपुर खत्म, इधर 5 किलोमीटर चलो खत्म। बहुत छोटा सा जोधपुर है। बाकी इंडस्ट्रियल को छोड़ो, इंडस्ट्रियल तो बाद में बाहर बनता गया,
जो मेन जोधपुर है वो कितने किलोमीटर के अंदर आ जाएगा? 25 किलोमीटर। अब जरा देखो, कुछ और ही आ रहा है ये तो। इन दोनों को डिवाइड करो तो 30 के आगे कितने जीरो लगाओगे? अच्छा जीरो भी लगाने से कुछ गलत ही होगा। करेक्ट। पूरे ही कर- सब चीज ये कर लेती हैं, इनके पास कहीं नेट तो नहीं है। नो सर। दैट इज इतने लोग हैं, इतने पॉपुलेशन हो गए, तो पॉपुलेशन पीपल हो गए या पर्सन हो गए, इतने मिलियन पर्सन हो गए। जरा इसे डिवाइड तो करो, 4 से हो क्या जाएगा? है? हाँ ये 4 से होगा। 4 से तो हो ही जाएगा। 4 3 जा, 4 7 जा, 28 और 4 1 इज 4 से इसे करो तो बताओ 4 7 जा 28 और फिर कितना हुआ? 2 बचा। 4 5 जा 20 और फिर 1 2 3 4 5 ठीक है। सर कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं। 371 और ये कितना है? 75। 7 5 ये किसी से करता है क्या? नो सर। 0 0 0 कटे हुए 0 तो और से मिलेगा। किसी से और भी नहीं सेंटर करेगा। वाला होगा। 370 का डबल करो, 71 का। थोड़ा सा करके छोड़ देंगे तो 2 से करो। 2 1 is 2, 2 7 जा 742। और 742 पे 8 बच गया, एक जीरो बढ़ाओ, क्या जाएगा? नो सर। तो जीरो लगाओ, क्योंकि अभी अभी जीरो उतारा नहीं जाना, तो यहाँ जीरो लगा के एक और जीरो लगाओ। जब एक साथ 2 डिजिट उतारने पड़ते हैं तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगता है, इसको कहते हैं भाग न खाई बिंदी। अगर भाग ना जाए तो बिंदी लगाओ। फिर से 2 से घटाना। अब कितनी टाइम्स? 740। 742 तो कितना आ गया? 8 और 9 में से 4 गया 5। ये जीरो तुम लगा ही चुके हो, अब ये यहाँ लगाओ। सर वो वाला अभी तो बताया। 2 जीरो लगा दिए ना? हाँ बोलो। सर अभी आपने बोला कि फिर वो जीरो लगा के हमेशा एक जीरो तो हर स्टेप पे उतारना ही है। जिस स्टेप में 2 जीरो उतारते हैं, एक जीरो हर स्टेप में एक जीरो का हक है, एक डिजिट उतारने का या एक जीरो का। लेकिन अगर लगातार आप 2 डिजिट उतारते हो तो बेईमानी कर रहे हैं। अब ये देखो 371 और यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 2 जीरो है, ये जीरो उतार दो। कितने बार जाएगा? 6 टाइम्स चला जाएगा। 6 1 is 6, 6 7 जा 42 और 6 3 जा 226 For 18. 2226 226। 6 3 2 2 आ गया, ज्यादा ही आ गया, तो ये 5 आ गया। 5 1 is 5, 5 7 जा 20,000 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ना, यानी 20215 लिख दो बस। 5 टाइम जा रहा 20215 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। बोलो सही है? अब बंबई में देखो, बंबई महंगा शहर है। यह है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ। वहाँ सोने चांदी के रास्ते हैं, ये कभी गए नहीं हो? सर मैं दिल्ली नहीं गया। रास्ता सोने का बना हुआ है। अब देखो पॉपुलेशन इन मुंबई, मुंबा देवी के नाम से उसका नाम मुंबई पड़ा, और एरिया ऑफ मुंबई। मुंबा देवी के मंदिर भी गए वहाँ पे? 20 million 20 मिलियन upon 550 square kilometer. अच्छा, एरिया उसका कितना है? क्या ज्यादा है? और लोग वहाँ कम है, एरिया भी कम।
एरिया कम है, स्क्वायर किलोमीटर। ये आसानी से निकला है। 550 5 से कटेंगे। जरा इन्हें 5 से तो कट करो। 110 और 1 2 3 और 1 2 3 फिर एक जीरो और कम करो। 0 से 0 कटा। अब 11 के आगे क्या करो? 11 को 19 से कटा। 4 0 0 0 0 0 सही है। दैट इज 11 3 जा 7 0 4 40 फिर 7 6 30 में आ रहा है क्या? मैं तो पता नहीं क्या ही कर रही हूँ 66 और फिर कितना आ जाएगा? 4 फिर 30 आ गया हो गया तो 33 से जाएगा इसका मतलब है कितने लोग हैं वहाँ? 3633 पर्सन। कहाँ ज्यादा लोग हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि वहाँ के कितने लोग हैं? हाँ। कौन सी सिटी ज्यादा क्राउडेड है? इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब इस किताब को बंद करते हैं और हम लोग निकालते हैं क्यूरियोसिटी। मुंबई ज़्यादा क्राउडेड है। सर ये वाला क्वेश्चन है, इसके हम डायरेक्टली 550 का जो कुछ क्या बोलते हैं इंटू 2 करके मुझे कर सकते थे, क्योंकि इससे जो क्या होता है पीपल का क्वांटिटी क्या लिखो मुंबई सिटी इज मोर क्राउडेड। ये लाइन लिखो मुंबई सिटी इज मोर। कल तुम लोगों के 11 बजे सुबह पिकनिक वो यहाँ पार्टी होगी लेकिन फिर भी हमारी क्लास होगी। आप लोग बहुत लेट चल रहे हो, यस सर। इसलिए मैं आपकी क्लास किसी भी दिन नहीं छोड़ सकता। इस समय आपका रिवीजन होना चाहिए था पूरे चैप्टर्स का, लेकिन अभी आपके चैप्टर्स ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं। एक 5 और तारीख से पेपर है। इसीलिए तो मुझे अभी पहले जल्दी से इसको खत्म करना है। 15 दिन तो चाहिए रिवीजन के लिए। अभी एक चैप्टर है हिस्ट्री का भी बचा हुआ है, इसलिए सर पुराने भी आ रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई? सर सारे चैप्टर आ गए। सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो शाम की भी आपकी 6:30 से 7:40 की रख लें क्लास। नहीं रख लो सर, कोई दिक्कत नहीं। रख लो सर आज मत रखो, थोड़ा लेट बोलो। कर लो। रख लो सर। रख लेते हैं, है ना? यस तो आपकी शाम की क्लास रहेगी, तो उसमें मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा सर आपको। 7 से रख लो। अरे आपका तो हलवा का चैप्टर रहता है। नहीं सर चलेगा। मम्मी बुलाती है, हलवा तैयार है बेटा, आ जा। हम तो आपके मैं यहाँ डेली हलवा बनवा के रखूंगा। अच्छा देखो, और किसी बच्चे को परेशानी नहीं है। चलेगा सर। अगला देखो, बता देना आप तक। ठीक है। अब बताने से पहले आप लोग क्यूरियोसिटी का 178 पेज निकालो। क्यूरियोसिटी में तुम लोग धूप गिरते हुए देख रहे हो? यस तो बताओ मीन सोलर डे क्या होगा? अगला टेबल देखो, ये मैं हटा दे रहा हूँ। सर शाम को किसकी होगी? और अब आप लोग नया वीडियो बनाओ उसके लिए।